नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे अस्तित्व की जिसका जन्म किसी गर्भ से नहीं बल्कि एक वरदान से हुआ। और कहानी सिर्फ जन्म की नहीं, कहानी है उस भक्ति की जिसने अपने आराध्य के लिए विष तक पी लिया। तो चलिए समझते हैं इस अद्भुत गाथा को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो जो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद जहर पीने को तैयार हो जाए। मतलब इतनी हिम्मत, इतनी भक्ति किसमें हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी, एक कॉस्मिक घटना से, जिसे हम सब समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे। अब देखिए, जब ये मंथन चल रहा था, मंदराचल पर्वत मथनी बना था और रस्सी थे सर्पराज वासुकी। अब जरा सोचिए, इतनी जबरदस्त खींचतान में वासुकी को कितनी पीड़ा हुई होगी। और उसी पीड़ा में उन्होंने एक बहुत ही भयानक विष उगल दिया और बस देखते ही देखते पूरा का पूरा सागर जहरीला हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। और जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब इस महाविनाश को रोकने के लिए सामने आए भगवान शिव। उन्होंने वो पूरा का पूरा कालकूट विष उठाया और पी लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवी पार्वती ने फौरन उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर शरीर में ना फैले, और विष उनके कंठ में ही अटक गया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। पर पीते समय कुछ बूंदें छलक कर नीचे गिरने लगीं। और बस ठीक यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि वो जहरीली बूंदें नीचे गिर के सृष्टि को नुकसान पहुंचाती, नंदी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और उन गिरती हुई बूंदों को पी लिया। सब देवता, असुर, सबके सब हैरान रह गए। ये एक ऐसा काम था जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये नंदी हैं कौन, कहां से आई इनमें इतनी भक्ति। तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा समय में थोड़ा पीछे और जाननी होगी नंदी के चमत्कारी जन्म की कहानी। तो बात है बहुत समय पहले की। शिलाद नाम के एक बहुत बड़े ऋषि थे और उनकी ना बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही कामना। उन्हें एक ऐसा बेटा चाहिए था जो साधारण तरीके से पैदा ना हो, बल्कि जिसका जन्म सीधे सीधे भगवान शिव के आशीर्वाद से हो। और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि शिलाद ने सालों साल बहुत कठोर तपस्या की। इतनी कठोर कि पहले तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने ही रास्ता दिखाया कि अरे सीधे भगवान शिव की आराधना करो। बस फिर क्या था, शिलाद ने वैसा ही किया और उनकी अटूट भक्ति को देखकर खुद भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दे दिया। और फिर वो हुआ जो सच में एक चमत्कार था। जहां शिलाद यज्ञ कर रहे थे, उसी भूमि से एक बालक प्रकट हुआ और उसका तेज सूरज की तरह दमक रहा था। शिलाद उसे घर ले आए और नाम रखा नंदी। तो ये जन्म था एक वरदान का फल। लेकिन इस दिव्य जन्म के साथ साथ किस्मत की एक परछाई भी थी। नंदी को अब एक बहुत ही मुश्किल भाग्य का सामना करना था और उसे बदलना भी था। हुआ ये कि शिलाद को बहुत जल्द पता चल गया कि उनके बेटे नंदी की उम्र बहुत कम है। और जैसे ही नंदी को ये बात पता चली, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी किस्मत को चुनौती देंगे। नंदी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर कोई है जो किस्मत को बदल सकता है, तो वो हैं खुद भगवान शिव, जिनके वरदान से वो जन्मे थे। तो बस वो निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर और शिव की घोर तपस्या में डूब गए। नंदी की भक्ति देखकर भगवान शिव इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वो प्रकट हुए और कहा, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो, मेरे वाहन हो और मेरे सबसे प्रिय गण हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। सोचिए, ये कितना बड़ा सम्मान था। तो अब जब हम जान चुके हैं कि नंदी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और उनका मकसद क्या है, चलिए अब वापस चलते हैं समुद्र मंथन के उसी नाटकीय दृश्य पर। अब ये जो तुलना है ना, ये सच में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ देखिए, बड़े बड़े शक्तिशाली देवता और असुर सब बस चुपचाप खड़े होकर जहर को गिरता हुआ देख रहे थे, और दूसरी तरफ नंदी, जिन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और अपनी शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर तुरंत कदम उठाया। अब नंदी के इस अविश्वसनीय बलिदान को देखकर वहां मौजूद हर कोई, चाहे देवता हो या असुर, सब हैरान थे। सबको ये फिक्र होने लगी कि अरे अब नंदी का क्या होगा, क्या वो बचेंगे? तब भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, नंदी सिर्फ एक साथी या भक्त नहीं है, वो मेरी ही शक्ति का, मेरी अपनी दिव्यता का एक हिस्सा है। जरा सोचिए,
ये बात नंदी के दर्जे को कहां से कहां पहुंचा देती है। और बस इसी के साथ नंदी हमेशा हमेशा के लिए सनातन धर्म का एक अमर प्रतीक बन गए। वो कैलाश के द्वारपाल हैं, देवों के देव के वाहन हैं, परम रक्षक हैं और सबसे बढ़कर निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास की एक जीती जागती मिसाल हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। क्या वो सिर्फ पूजा पाठ और प्रार्थना है, या फिर बिना कुछ सोचे समझे सही समय पर सही कदम उठाना ही असली भक्ति है? भक्ति को नापने का सही पैमाना क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर।